Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 11th students. We discuss about chapter sequence and series. Okay students. तो बच्चों देखिए, इसमें हमने जितनी चीज़ें पढ़ ली थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ज़रूर खुद से ट्राई कर लीजिएगा, और जितनी एक्सरसाइज मैंने कराई हुई हैं उनमें जो क्वेश्चंस आपके हैं, ओके। अब देखिए, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। हम एपी सीरीज़ पढ़ रहे थे। आगे देखिए, हम एक चीज़ और पढ़ेंगे। अब है आपका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों? देखिए, यहाँ है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई दो नंबर्स दिए हैं ए एंड बी, ओके। तो उसके लिए हम बच्चों अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? आपको यूज़ करना है फॉर्मूला जो अर्थमेटिक मीन का है, ए प्लस बी बाई टू, ओके। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है। अभी देखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि ए से लेके बी के बीच का अर्थमेटिक मीन आप कैसे निकालोगे। बट बच्चों देखिए, आपका एक केस और इसमें बनता है जिसमें ये है कि ए1 से एन तक कोई चीज़ दी हुई है, सीरीज़ दी है, और उसमें एन अर्थमेटिक मीन है। तो ए और बी के बीच के एन अर्थमेटिक मीन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए, ए1 अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, वो ए प्लस टी। ठीक है, ये बच्चों है आपका, देखिए फॉर्मूला है ये इसी तरीके से आपको मैं समझा रही हूँ। अगर ए1 निकालोगे तो होगा ए प्लस टी, और आप अगर निकालोगे इसमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप जानते हो होता है ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। आपको डी निकालना है तो आप इसको जो है सॉल्व कर लो, तो आपको जो मिलेगा बच्चों यहाँ पे डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, ए टू अगर आप निकालोगे तो होगा ए प्लस टू डी, ए एन होगा ए प्लस एन डी। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आगे हम देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल 2 बताती हूँ। इसमें बच्चों देखिए, दो नंबर्स के बीच का आपको डिफरेंस दिया हुआ है 6 है, और उसके बीच का अर्थमेटिक मीन जो दिया हुआ है वो 8 है आपका। अर्थमेटिक मीन का अगर आपको फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी बाई टू होता है, इसको आप 8 के इक्वल दिखाओगे। डिफरेंस दिया हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो आपका देखिए, इसमें दो केस बनेगा। एक होगा ए माइनस बी का, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। एक होगा ए प्लस बी का जो आपका 16 के बराबर होगा, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, यहाँ दो आपको मिल गया है इक्वेशन। अब बच्चों, ए माइनस बी और ए प्लस बी के टर्म में है ये। अब आप इससे ए और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इससे क्या करोगे? अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 16 प्लस 6। ठीक है, क्या मिलेगा? बी से बी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा 2a इज इक्वल टू 22। ठीक है, ए की वैल्यू क्या मिली आपकी? 22/2 मतलब 11। तो आपको मिल गया है ए की वैल्यू 11। अब हम क्या करेंगे? नाउ पुट a इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी आप पुट कर लो, या आप पे डिपेंड है आप किस में करते हो। a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है इक्वेशन, a की जगह 11 रख लो, माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी सॉल्व करने पे? 5। ठीक है, देखिए इसी तरीके से इसमें देखिए रिक्वायर्ड नंबर जो पूछा हुआ था a और b यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस होने हैं इसमें। ठीक है, अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप अपनी 12.4 एक्सरसाइज से देख के ज़रूर कर लीजिएगा, जिसमें बच्चों डायरेक्ट आपकी वैल्यू रख के फाइंड आउट करना हो नंबर्स, वो सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, और जैसे मैंने ये बताया है ना, इसी तरीके से वो क्वेश्चंस भी होंगे आपके। अब चलिए हम नेक्स्ट आपके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एपी सीरीज़ अर्थमेटिकल मीन ये हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, जीपी सीरीज़ आपकी क्या होती है? अ सीक्वेंस is called a GP, geometrical progression, if the ratio of any terms to the preceding term is a constant called
common ratio, that is a finite or infinite sequence a1 a2 and so on an, or a1 a2 and so on an is said to be geometric progression if none of them is 0 and that ak plus 1 upon ak is equal to r, a constant independent of k इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ के जो आपका होगा 1 2 एंड सो ऑन, इस तरह की वैल्यूज़ होंगी। हमने ए बी में क्या पढ़ा था, हम पीछे वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करते थे तो हमें क्या मिलता था वैल्यू, वो हमको हर वैल्यू सेम मिलती थी। जैसे हम 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह कई टर्म्स दिए होते थे, तो इसमें से इसे हम माइनस करते थे, इसमें से इसे माइनस करते थे, तो हमें ये वैल्यूज सेम मिलती थी। और इसमें क्या करोगे आप बच्चों, इसमें आप डिवाइड करोगे। ठीक है, इसमें आपको सीरीज़ इस तरीके से दिए रहेगी कि आपको डिवाइड करना होगा। देखिए आप जैसे इसमें देख सकते हो कि अगर दिया है ए आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे कॉमन रेशियो, कैसे निकालोगे। देखो फर्स्ट टर्म आप जानते हो ए होता है, कॉमन रेशियो आपका आर होता है। कॉमन रेशियो अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे, यहाँ पे ए अपॉन ए आर, ठीक है, तो इसमें ए कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 अपॉन आर यहाँ पे। इसी तरह इसमें करोगे तो ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर, जहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए आर की पावर, फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1। एन की जगह जब आप वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो ये टी एन है, अगर आप फर्स्ट टर्म निकालोगे तो क्या होगा, ए इंटू आर की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, किसी की पावर 0 क्या होता है 1। ओके, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे ए। ठीक है, और इसी तरह सेकेंड टर्म निकालोगे तो ये आपको मिलेगा ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर और nth टर्म ए आर की पावर n माइनस 1। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि जीपी सीरीज़ का nth टर्म या कुछ दे देता है सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म निकालो, तो बच्चों इसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैंने पहली एक्सरसाइज में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करा रखे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं उनसे रिलेटेड ये आपकी एक्सरसाइज है, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे अभी कि अगर आपको दिया हुआ हो कॉमन रेशियो दिया हुआ हो और फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो, तो आप उसमें कैसे कोई चीज़ फाइंड आउट करोगे। ठीक है, देखिए जिसका इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 8th टर्म ऑफ सीरीज़ दी है इसमें 4 + 12 + 36 प्लस एंड सो ऑन। ओके, इसमें आपको 8th टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों आप फॉर्मूला जानते हो, ये होता है आपका ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, ये होता है। तो अगर आपको बच्चों 8th टर्म निकालना होगा, A8 इज इक्वल टू ए आर की पावर, सॉरी यहाँ पे आपका होगा T8 इज इक्वल टू ए आर की पावर 8 माइनस 1। ठीक है, ये होगा आपका। तो अब बच्चों आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए ए और आपको चाहिए आर, तभी आप निकाल पाओगे इसका 8th टर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म पता है 4 है, सेकेंड टर्म पता है 12 है। ठीक है, ये आपको पता है, और T3 आपका क्या है 36 है, ये चीज़ें हैं। तो अब बच्चों आप देखिए, मैंने जैसे आपको एपी सीरीज़ में एक फार्मूला बताया था कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 आपका होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होगा, उसमें मैंने आपका डिफरेंस का बताया था, इसमें देखिए आपका रेशियो होगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। ओके, ये आपका होगा। अब इसमें बच्चों आप रख लीजिए वैल्यू। ठीक है, वैल्यू जब आप रखोगे T2, सेकेंड टर्म क्या है आपका 12 है, T1 है आपका 4, थर्ड टर्म है आपका 36, सेकेंड टर्म है 12। इसको आप सॉल्व कर लो, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब आपका जो कॉमन रेशियो है वो आपका कांस्टेंट आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब पिछले टर्म को से पहले टर्म को डिवाइड करने पर, सॉरी पिछले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करने पर। ओके, तो अब आपको ए मिल गया है और आपको इसमें वैल्यू आर की भी मिल गई है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे जो फार्मूला मैंने बताया था इसमें आप इसको पुट कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए पुट करने पे 4 × 3 की पावर 7,
फिर जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4748, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इसी से रिलेटेड बच्चों आपके ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी हैं। और देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको क्वेश्चन मार्क करा रही हूँ इन्हें आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसका देखिए आप फर्स्ट का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपका हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन आपका क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी, और ज्योमेट्रिक मीन होता है आपका गुणोत्तर माध्य। ओके, तो जैसे हमने एम पढ़ा मतलब अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, उसी तरह देखिए ये क्या होता है। देखिए बच्चों अगर आपको दिया हुआ है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, ए और बी के बीच में हम समांतर माध्य कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें देखिए ज्योमेट्रिकल मीन हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे जी दिया हुआ है, ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फाइंड आउट कैसे करोगे। ये ए है, जी, बी, ठीक है, ये तीन चीज़ दी है। तो अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन कराया तो उसमें T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2 होता है। मतलब फर्स्ट टर्म में से पिछले वाले टर्म को डिवाइड करोगे तो जो आएगा सेम आपका आगे की सीरीज़ के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो आप क्या करो, ये होगा T2 यहाँ G है और T1 आपका A है। सिमिलरली T3 आपका B है और ये आपका T2 G है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, G² इज इक्वल टू AB। तो G आपको क्या मिल जाएगा, √AB। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। देखिए आगे देखिए क्या है बच्चों, ये देखिए है आपका कि आप कैसे इसको फाइंड आउट करते हो। अगर आपको बोलेगा कि फर्स्ट टर्म आपको निकालना है तो इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 एंड सो ऑन Gn बिटवीन A एंड B। ए और बी के बीच में अगर आपसे बोले कि 2 ज्योमेट्रिक मीन या 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालिए तो इस तरह आप कैसे निकालोगे। अगर फर्स्ट आप निकालोगे तो ये आपका होगा ए B/A की पावर 1/n+1। ठीक है, अगर आपको सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो ये आपका होगा ए B/A की पावर 2/n+1 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर n के लिए निकालना हो तो ए ब्रैकेट में B/A की पावर n/n+1, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये आपका ज्योमेट्रिक मीन था। इससे रिलेटेड देखिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ आपके क्या होते हैं। ये 12.7 एक्सरसाइज है, इसका आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2/3 एंड 486। ठीक है, 2/3 और 486 के बीच में 5 आपको गुणोत्तर माध्य निकालने हैं। ये देखिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2/3 है और 486 है, इसके बीच में 5 गुणोत्तर माध्य, उसको कैसे हम डिनोट करते हैं आप जानते हो, कैपिटल G से। तो 5 निकालने हैं तो आप 5 यहाँ पे लेट कर लो, G1 G2 G3 G4 एंड G5, ये हमने लेट कर लिया है। अब बच्चों देखिए आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, अब जब आपको 5 फाइंड आउट करने को बोला है और 2 ऑलरेडी गिवन है तो टोटल कितने हो गए, 7 टर्म्स। तो T7 आप जब निकालोगे तो ये क्या होगा, ए फर्स्ट टर्म दिया है 2/3 तो ए R की पावर n-1 होता है, R की पावर n की जगह 7 रख दो तो आपको यहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2/3 इंटू R की पावर 6। ओके बच्चों, ये मिलेगा 2/3 R की पावर 6। इसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ आपका ये नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको जो मिलेगा वो है आपका, आगे देखिए, ये देखिए T7 की जो वैल्यू है लास्ट टर्म 486 है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है। ये बच्चों आपका इक्वल होगा 2/3 R की पावर 6 के। ठीक है, ये 25 आपका नहीं होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। फिर जब आप R की पावर 6 फाइंड आउट करोगे तो 486/2 × 3 ये हो जाएगा, आपको मिलेगा 243। इसका आप ले लो LCM, तो ये आपको मिलेगा 3 की पावर 6। तो बच्चों जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी +-3। अब मैंने आपको बताया है कि आप 5 अगर गुणोत्तर माध्य मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो आप उसे कैसे निकालोगे, है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे G1 कैसे निकालते हो, AR की पावर
n-1, तो यहाँ अगर आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, r आपको पता है। देखिए अब आपको यहाँ क्या करना है, एक बार आप r जो लेंगे वो लीजिए +3, ठीक है। +3 लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, G1 इज इक्वल टू AR, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लोगे बेटा, यहाँ देखिए आपका A की वैल्यू है 2/3, R की वैल्यू है +3, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2। ओके, पहले आप सारे प्लस के लिए लेके चलोगे, उसके बाद सारे माइनस के लिए, मतलब R इज इक्वल टू +3 पे आपका G1, G2, G3, G4, G5 जो भी वैल्यूज़ आती हैं उन्हें फाइंड आउट करो। उसके बाद R इज इक्वल टू -3 पे जो भी आपकी वैल्यूज़ आती हैं उन्हें फाइंड आउट करो। तो बच्चों लास्ट में आपका जो आंसर आएगा आपका ये आएगा +-2 6 +-18 54 +-162, ठीक है। लेकिन ये आपको फाइंड आउट करके दिखाना है यहाँ पे, पहले R इज इक्वल टू +3 के लिए, फिर R इज इक्वल टू -3 के लिए। इसके लिए G1 से लेके G5 तक जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं, सिमिलरली R इज इक्वल टू -3 के लिए ये आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। आई होप कि बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों सेकंड मैंने कराया है, फर्स्ट और थर्ड आपको इसके खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 48, मतलब 3 और 48 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट आपको करने हैं, मतलब 3 गुणोत्तर माध्य आपको निकालने हैं, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है आपका, ये देखिए अभी जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने किए थे उसी तरीके से ये आपका रहेगा, ठीक है। 3 और 48 के बीच में तो 3 आप कैसे सिलेक्ट करोगे, G1, G2 और G3, ठीक है। अब बच्चों देखिए 3 तो आपको निकालने हैं, 2 ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए 5, नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं। तो T5 आपका क्या होगा, AR की पावर n-1 होता है, n की जगह 5 रख दो, तो यहाँ पे आपका आएगा AR की पावर 4, ठीक है। T5 की जो वैल्यू है फिफ्थ टर्म देखिए क्या है 48 है, तो यहाँ 48 पुट कर दो, इज इक्वल टू 3R की पावर 4, ओके। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, मतलब R की पावर 4 आपका क्या होगा, ये आपका होगा बच्चों R की पावर 4 आपका होगा 16 के बराबर। 16 का आप LCM लोगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 4। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी बच्चों इसमें +-2, ठीक है, आपको ये वैल्यू मिलेगी, ओके। फिर जब बच्चों आप इन्हें सॉल्व करोगे, जैसे मैंने इसके पहले वाले में बताया है सिमिलर प्रोसेस करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एक बार +2 लेके करोगे, उसके लिए G1, G2, G3 फाइंड आउट करो। मैंने यहाँ +2 लेके आप लोगों को दिखाया हुआ है, इस तरीके से करना है। सिमिलरली आप -2 लेके करोगे, G1, G2, G3 फाइंड आउट करो। तो जो बच्चों आपका आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे फाइनली लिखना है। मैंने यहाँ पॉजिटिव के लिए आपका दिखाया है, नेगेटिव के लिए आप खुद से करोगे, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका प्रोसेस सॉल्व करने का कि आप गुणोत्तर माध्य कैसे फाइंड आउट करोगे, ज्योमेट्रिक मीन, ओके। इसके देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं, मैंने 2 आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर, इसमें आपको यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ इन्हें आपको सॉल्व करने हैं, सिर्फ इस एक्सरसाइज तक, ठीक है। तो बच्चों जितने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले मैंने बताए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके।